नमस्कार दोस्तों, मेडिलुमिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ एक यात्रा पे चलिए, एक ऐसी यात्रा जो आपके दिमाग के सबसे गहरे कोनों को छुएगी और आपको एक ऐसे सवाल से सामना करवाएगी जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। क्या आप कभी ऐसी जगह गए हैं जहां आपको पहली बार जाना था, लेकिन फिर भी आपको लगा कि आप यहां पहले भी आ चुके हैं? क्या आप कभी किसी से मिले हैं और सोचा है कि आप इस व्यक्ति को पहले कहीं देख चुके हैं? अगर हाँ, तो आप एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभूति के साथ टकराए हैं जिसे हम कहते हैं डेजा वू। डेजा वू का जादुई शुरुआत। डेजा वू शब्द फ्रेंच भाषा से आता है। डेजा का मतलब है पहले से और वू का मतलब है देखा हुआ। अगर हम इसे सीधे हिंदी में अनुवाद करें तो ये कुछ इस तरह बनता है, पहले देखा हुआ या फिर से देखा जैसा महसूस करना। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक भावना है, एक अनुभूति है, एक रहस्य है जो लाखों लोगों के साथ रोजाना घटित होता है। आइए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नए शहर में घूमने जाते हैं। आप एक पुरानी गली में भटकते हैं जहां आपने कभी नहीं सोचा था कि आप जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उस गली में प्रवेश करते हैं, अचानक से आपके दिमाग में एक चेतना होती है, मैं यहां पहले आया हूं। आपके हाथ शुरू हो जाते हैं कांपने, आपका दिल तेज हो जाता है। आप सोचते हैं कि शायद आप पिछली बार यहां आ चुके हैं, लेकिन आपको कोई यादें नहीं हैं। कोई फोटो नहीं, कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ एक अजीब सी अनुभूति है कि आप यहां पहले भी खड़े हो चुके हैं। डेजा वू की सच्चाई। क्या वास्तव में ऐसा होता है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ हमारे कल्पना का खेल है? क्या ये सिर्फ मनोविज्ञान का कोई जाल है? नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल असली है। डेजा वू वास्तविक है और ये बहुत ही सामान्य घटना है। शोध से पता चलता है कि विश्व भर में लगभग 60 से 80% लोगों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार डेजा वू का अनुभव किया है। हाँ, आपने सही सुना। अधिकांश लोग इस अजीब अनुभूति को महसूस करते हैं। ये कोई दुर्लभ घटना नहीं है, यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। लेकिन ये अनुभव कितना लंबा होता है? आमतौर पर डेजा वू का अनुभव कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रहता है। आप अचानक से एक जगह, एक बातचीत या एक स्थिति में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि आप ये सब पहले देख चुके हैं। फिर कुछ ही क्षणों में वो अनुभूति चली जाती है और आप फिर से वास्तविकता में लौट आते हैं। वैज्ञानिकों का रहस्य। अब सवाल है, ये आखिर होता क्यों है? वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत अध्ययन किया है और उन्होंने कई थ्योरी दी हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है। हाँ, कुछ अच्छी परिकल्पनाएं हैं, लेकिन कोई पक्की जवाब नहीं। एक थ्योरी ये कहती है कि डेजा वू हमारे दिमाग की एक गड़बड़ाहट है। हमारा दिमाग दो अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है, परिचितता और याद। जब आप किसी चीज को देखते हैं तो आपका दिमाग ये जांचता है कि क्या आपने ये पहले देखा है। अगर हाँ, तो आपको वो परिचित लगती है। लेकिन कभी कभी यह दोनों प्रक्रियाएं गड़बड़ा जाती हैं। आपका दिमाग आपको बताता है कि ये चीज परिचित है, लेकिन आपको कोई वास्तविक यादें नहीं आती हैं। ये वही है जो डेजा वू होता है। एक थ्योरी और भी दिलचस्प है। यह कहती है कि डेजा वू का संबंध समय से है। हो सकता है कि डेजा वू वो अनुभव हो जब आपका दिमाग समय के साथ गड़बड़ा जाए। शायद आप भविष्य को देख रहे हैं, या शायद आप एक समानांतर दुनिया में हैं। ये सब सिर्फ कल्पना हो सकती है, लेकिन ये रोचक है। एक तीसरी थ्योरी कहती है कि डेजा वू का संबंध हमारे अवचेतन दिमाग से है। हो सकता है कि आपने किसी जगह की तस्वीर कहीं देखी हो, या किसी ने आपको ये जगह बता दी हो। यह जानकारी आपके अवचेतन दिमाग में बैठी है। जब आप वो जगह देखते हैं तो आपका अवचेतन दिमाग ये जानकारी सामने ले आता है और आपको लगता है कि आप ये पहले देख चुके हैं। डेजा वू के प्रकार। क्या आप जानते हैं कि डेजा वू भी कई प्रकार के होते हैं? ये सिर्फ एक ही अनुभूति नहीं है। पहला डेज वू सेंस, ये सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें आपको किसी चीज के बारे में एक अजीब सी जानकारी होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि ये जानकारी कहां से आई। दूसरा डेजा वैक्यू, यह एक अलग अनुभूति है। इसमें आपको लगता है कि आप किसी परिस्थिति को पहले ही देख चुके हैं और आप ये भी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप एक फिल्म को दोबारा देख रहे हो और आप पहले से ही जानते हो कि आगे क्या होने वाला है। तीसरा डेजा सेंती, इस प्रकार में आपको किसी चीज के बारे में एक गहरी अनुभूति होती है, लेकिन आप इसे व्यक्त नहीं कर सकते। ये ठीक उसी तरह है जैसे कि आप किसी को जानते हो, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि आप इन्हें कहां से जानते हो। वास्तविक जीवन की कहानियां। अब आइए कुछ वास्तविक जीवन की कहानियों के बारे में बात करते हैं। एक महिला, मान लीजिए हम उसे हेला कहते हैं, वो एक बार एक नए होटल में गई। जैसे ही वो होटल के लॉबी में घुसी, उसे लगा कि वो यहां पहले आ चुकी है। वो होटल की हर जगह परिचित लगी। उसे कमरों की व्यवस्था पता लगी, उसे बारबेरी की जगह पता लगी।
लेकिन जब उसके पति से पूछा तो पति को कुछ नहीं पता था, वो यहाँ पहले कभी नहीं आए थे। सीमा को बहुत हैरानी हुई। उसने होटल के मैनेजर को पूछा तो पता चला कि इस होटल को बनाते समय आर्किटेक्ट ने एक पुराने होटल की डिजाइन को आधार बनाया था, जहां हेला बचपन में एक बार गई थी। उसके अवचेतन दिमाग में ये यादें बैठी थीं, और जब वो इस नए होटल में आई तो उसका दिमाग जाग गया। मस्तिष्क की ब्लूप्रिंट। अब चलिए हमारे मस्तिष्क के अंदर देखते हैं। मस्तिष्क एक जटिल अंग है। ये हर सेकंड लाखों जानकारियां प्रोसेस करता है। आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा है हिप्पोकैम्पस, जो यादों को संभालता है। एक और हिस्सा है टेम्पोरल लोब, जो परिचितता को संभालता है। जब ये दोनों हिस्से सही से काम करते हैं तो आप सब कुछ ठीक से याद रखते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये दोनों में थोड़ी असामंजस्य होता है तो डेजा वू होता है। वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशालाओं में डेजा वू को फिर से बनाने की कोशिश भी की है। उन्होंने लोगों को कंप्यूटर गेम खेलने के लिए कहा और उन्होंने देखा कि कब डेजा वू होता है। उन्होंने पाया कि डेजा वू तब होता है जब मस्तिष्क को नई और पुरानी दोनों जानकारियां एक साथ मिलती हैं और वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाता है। क्या डेजा वू खतरनाक है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या डेजा वू किसी के लिए खतरनाक हो सकता है? अधिकांश मामलों में नहीं। डेजा वू एक हल्की सी अनुभूति है जो कुछ मिनटों में चली जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत बार डेजा वू का अनुभव करे तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है। इसे डेजा वू दुर्बलता कहा जाता है और कभी कभी ये एक मानसिक बीमारी का संकेत हो सकता है। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए डेजा वू बस एक मजेदार और दिलचस्प अनुभव है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा मस्तिष्क कितना जटिल और अद्भुत है। डेजा वू और संस्कृति। क्या आप जानते हैं कि डेजा वू सभी संस्कृतियों में होता है? यह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में होता है। अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में सभी जगहों पर लोगों को डेजा वू का अनुभव होता है। ये हमें दिखाता है कि यह एक सार्वभौमिक मानव अनुभूति है। कुछ संस्कृतियों में डेजा वू को एक रहस्यमय शक्ति माना जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक आत्मिक संकेत है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये एक पूर्व जन्म की याद है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह बस एक मानसिक प्रक्रिया है। डेजा वू के फायदे। अब ये दिलचस्प है, क्या डेजा वू के कोई फायदे भी हैं? डेजा वू हमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें सिखाता है। पहला, ये हमें सचेत करता है। जब आपको डेजा वू होता है तो आप अपने आसपास के बारे में अधिक सचेत हो जाते हैं। आप अपनी यादों पर सवाल उठाते हैं। आप सोचते हो कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है। दूसरा, ये हमें विनीत बनाता है। डेजा वू हमें याद दिलाता है कि हमारा मस्तिष्क सिद्ध नहीं है। हम सब कुछ नहीं जानते। हमारे दिमाग में कुछ रहस्य हैं जो हम नहीं समझ सकते। तीसरा, ये हमें दार्शनिक सवाल सोचने के लिए प्रेरित करता है। क्या समय वास्तविक है? क्या हम एक ही जीवन को दोबारा जी रहे हैं? क्या हम एक समानांतर दुनिया में हैं? ये सब सवाल हमें डेजा वू से मिलते हैं। डेजा वू से जुड़ी और भी बातें। क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग डेजा वू को नियंत्रित करना चाहते हैं? हाँ, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अगर आप सही तरीके से ध्यान लगाएं तो आप डेजा वू को आमंत्रित कर सकते हैं। यह एक दिलचस्प विचार है, लेकिन यह अभी तक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जानवरों को भी डेजा वू हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना। वैज्ञानिकों को लगता है कि चिंपांजी और अन्य प्राइमेट्स को भी डेजा वू का अनुभव हो सकता है। ये सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं है। डेजा वू का सार। तो डेजा वू क्या है? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद कभी पूरी तरह से नहीं मिलेगा। लेकिन यह एक अद्भुत अनुभव है जो हमें जीवन की खूबसूरती को दिखाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे दिमाग कितने शक्तिशाली हैं और वे कितने रहस्यपूर्ण भी हैं। डेजा वू हमें एक बार फिर से कहानी सुनने जैसा महसूस कराता है। ये हमें एक फिल्म दोबारा देखने जैसा महसूस कराता है। ये हमें जीवन को एक अलग नजरिए से देखने के लिए बाध्य करता है। अगली बार जब आपको डेजा वू होता है तो बस रुक जाइए। उस पल को महसूस कीजिए। अपने मस्तिष्क को सुनिए। शायद ये आपको कोई संदेश दे रहा है। शायद ये आपको कह रहा है कि जीवन सिर्फ एक रैखिक अनुभव नहीं है। शायद ये आपको बता रहा है कि हम सब कुछ जानते नहीं हैं और ये ठीक है, क्योंकि आखिरकार यही तो जीवन की सुंदरता है, अनजाना, अनिश्चितता और रहस्य। ये है डेजा वू की कहानी, एक ऐसा रहस्य जो हम सबके साथ रहता है, जो हमें अवाक करता है और जो हमें याद दिलाता है कि हमारा दिमाग कितना अद्भुत है। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।